हेलो क्लास टेंथ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक मिनट में अपनी चॉकलेट हटा लूँ। दिस इज़ कैनेडियन चॉकलेट। सीरियसली। क्लास टेंथ चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। मैं आपको ये बता दूं कि कार्बन हमारा एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, चीज़ों को देखिएगा। कार्बन जो होता है वो हमारा एक नॉन मेटल होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड। वो हमारा 6 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर हमारा 6 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी 2,4 होती है। के शेल में 2 होते हैं, एल शेल में 4 होते हैं। लास्ट में जो 4 बचता है, वैसे तो सेकंड शेल में 8 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हैं 4। इट मीन्स यहाँ पे 4 नहीं, 8 नहीं है, 4 है। मतलब इसकी वैलेंसी जो है वो 4 होगी। या तो ये इजीली 4 गेन कर लेगा या ये इजीली 4 लूज कर देगा। अगर ये लूज करता है तो इसका जो सिंबल होगा वो 4 प्लस आ जाएगा, बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 4 माइनस आएगा बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए मैं बताऊं कि जो कार्बन है वो हर जगह प्रेजेंट है, एवरीवेयर। जो कार्बन है वो हर जगह प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में भी, अर्थ क्रस्ट में भी। ठीक है, जो अर्थ क्रस्ट में है वो मिनरल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। मैं अर्थ क्रस्ट की बात करूं तो ये 0.02% है। ठीक है, और जो एटमॉस्फेयर की बात करूं मैं तो ये 0.03% एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है एज अ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या है, कार्बन जो प्रेजेंट है वो हमारा क्या है, यही। और हम ये पढ़ेंगे कि इसके वर्सटाइल नेचर क्या होते हैं। वर्सटाइल नेचर का मतलब है कि ये डायमंड फॉर्म में भी पाया जाता है, ये ग्रेफाइट फॉर्म में भी पाया जाता है, और ये बक मिस्टर फ्लोरेंस के फॉर्म में भी पाया जाता है, जिसे हम C60 भी कहते हैं। कार्बन ऑफ 60, मतलब 60 कार्बन प्रेजेंट होते हैं एज अ फुटबॉल। मैं इस चीज़ के भी बताऊंगा अभी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मैं इसमें बताऊंगा आपको बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड यहाँ जेम्स बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड बेसिकली आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताऊंगा। आयनिक बॉन्ड आपने क्या नाम है चैप्टर नंबर 3 में सुना होगा, जब हम मेटल नॉन मेटल की बात कर रहे थे, आयनिक कंपाउंड की बारे में बात करी थी हमने। तो आयनिक कंपाउंड जो है वो बेसिकली आयनिक बॉन्ड से ही बनते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और एक बॉन्ड और होता है जिसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। हम इन सब चीज़ों के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। फिर हम नॉमेनक्लेचर वगैरह पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन पढ़ेंगे हम ऑफ बॉन्ड विद हाइड्रोजन। ठीक है, इसे हम जो बॉन्ड बनेगा या जो कंपाउंड बनेगा उसे हम हाइड्रोकार्बन बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, बॉन्ड दो तरीके के होते हैं, एक कोवलेंट बॉन्ड और एक आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, और आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। एग्जाम्पल बोलूं कि मैं गरीब आप अमीर, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, मानो कि मुझे कहीं शो ऑफ करना है, मैं बोलूँगा भाई मुझे थोड़े कुछ पैसे दिखा दो या दे दो, मैं आपको बाद में रिटर्न कर दूंगा जब आपको ज़रूरत होगी। तो आपने मुझे पैसे दे दिए। ठीक है, वो फिर आपने क्या किया कि आपने मेरे से बोला कि भाई मेरे को ज़रूरत है, मेरे को भी दे दो, तो बाद में मैंने आपको दे दिए। इट मीन्स यहाँ जो मनी का हुआ वो क्या हुई, शेयरिंग हुई। ठीक है, और अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे जो आपने पैसे दिए वो मुझे ही दे दो, अब मैं आपको नहीं देने वाला, या मैंने आपको जो दिए हैं वो आप रख लो, मैं नहीं लेने वाला। इट ट्रांसफ़र और शेयरिंग में डिफरेंस समझ में आता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की अगर शेयरिंग होती है और फिर दो जो भी नॉन मेटल होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। और अगर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, मतलब एक तरीके से
बॉन्ड बेसिकली यहाँ रिलेशन बोल देंगे कि ये भाईचारा इनका। तो वो जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। याद रखना आयनिक बॉन्ड ज़्यादा ताकतवर होता है कोवलेंट बॉन्ड से, क्योंकि ये कभी अपनी बात से मुकरता नहीं, लेकिन ये मुकर जाता है, मतलब वही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ले सकते हैं, बट आयनिक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम इलेक्ट्रॉन बाद में ले या दे नहीं सकते। ठीक है। और जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो बेसिकली दो नॉन मेटल के बीच में बनता है, और आयनिक बॉन्ड एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनता है। क्लियर। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। अब जो हमारे बॉन्ड बनेंगे ना किसी नॉन मेटल या मेटल नॉन मेटल के बीच में, तो वो कैसे बनते हैं? वो होते हैं हमारे सिग्मा और पाई बॉन्ड। सिग्मा पॉइंट बड़े उसे उल्लू वाला होता है, और जो पाई जो बॉन्ड होता है इसे हम सिग्मा कहते हैं, और इसको हम पाई, जैसे लोटो चोको पाई वो नहीं होता चॉकलेट वाली, वैसी है ये पाई वाला बॉन्ड। ठीक है। तो ये बॉन्ड जो होता है वीक होता है, और सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग होता है। ठीक है। ये फर्स्ट बॉन्ड है, मतलब बोला ये जाता है कि अगर मेटल या नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है, पहला जो बॉन्ड बनेगा सबसे पहला बॉन्ड वो सिग्मा होगा, और उसके बाद अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं तो जो बाकी बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे? पाई बॉन्ड। ठीक है। जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो हेड टू हेड ओवरलैप होते हैं। हेड टू हेड ओवरलैप का मतलब कि ये जो बॉन्ड है वो हेड टू हेड ओवरलैप बनेंगे, मतलब कि ये ज़्यादा मजबूती से पकड़े हुए होते हैं। ठीक है। ये आसानी से बॉन्ड टूटते नहीं हैं। लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है वो साइड टू साइड ओवरलैप से बनता है, जिसकी वजह से ये आसानी से टूट सकता है। ठीक है। ये कार्बन है। मैंने अभी जैसे बताया कि 4 वैलेंसी होती है। 4 वैलेंसी मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास अभी हैं, या तो इन इलेक्ट्रॉन्स को ये इजीली दे देगा, शेयर कर लेगा, या फिर इजीली ले लेगा। ठीक है। अब मानो ये तो मैंने ऐसे बता दिया, ये डायग्राम ऐसे बनेगा। ठीक है। मैं यहाँ पे बॉन्ड बनाने जा रहा हूँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है या नहीं है, H2। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसकी वैलेंसी 1 होगी, और पहले ही शेल में 1 है, तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अब यहाँ पे 1 है, तो हम एक ईजिली ले भी सकते हैं और एक ईजिली दे भी सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, मानो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये डॉट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं। ठीक है। और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इस हाइड्रोजन के लिए ये शेयर कर लेगा अपना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, और इस वाले के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो इन दोनों के बीच जो बनेगा वो बनेगा बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन से हमारा एक बॉन्ड बनता है, और ये जो पहला बॉन्ड होता है ना किसी में भी, यही बॉन्ड हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है। और हाइड्रोजन जो है वो एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है? कोवलेंट बॉन्ड। टाइप ऑफ बॉन्ड कोवलेंट है, लेकिन ये जो बॉन्ड बना है, मतलब बॉन्ड जो है वो तो आपका कोवलेंट बॉन्ड है, रिलेशन इनके बीच में कोवलेंट है, लेकिन जो जिस वजह से बना है वो किसकी वजह से बना है? सिग्मा की वजह से। आई बात समझ? या फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। देखो इसमें हम डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, इसमें हम क्रॉस स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। बस कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को डॉट की जगह क्रॉस से शो कर देना, फिर यही इससे भी शेयर हो जाएगा और यही इससे भी शेयर हो जाएगा, तो 2 क्रॉस से हमारा एक बॉन्ड बन जाएगा। तो यही जो है वही सेम है, सिग्मा बॉन्ड है ये, सिग्मा बड़े से उल्लू। ठीक है। अब हमारा ऑक्सीजन है, मानो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 8। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये क्या हो जाएगी? 2,6। 8 था, 2 पहले वाले शेल में चले गए, बाकी बाहर। अब ये देखो इसके पास वैलेंसी कितनी है? 2। ये ईजिली 2 ले सकता है, बट 6 लूज़ नहीं कर सकता। रीज़न क्या है? 6 लूज़ करने में इसे ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू 2 लेने में। तो अगर आप ये देखो, मैं डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट वैलेंस शेल में जो थे वो यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं और 2 यहाँ हैं। ठीक है। और अगर मैं ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाऊं, मतलब O2 के बीच में बनेगा, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन मैं इधर रख देता हूं, इसके मैंने इधर रखे हैं, इसको मैं इधर रख रहा हूं ताकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजिली हो सके।
तो ये 2 बॉन्ड इधर बना लेगा और ये इधर, बाकी तो इधर और बना सकता है ये। तो एक बॉन्ड से कितना बना, ऑक्सीजन, इस वाले से ये बन गया और इस वाले से ये बन गया, तो ये डबल बॉन्ड होता है। तो याद रखना हमेशा ऊपर वाला सिग्मा बॉन्ड होगा और नीचे वाला पाई बॉन्ड। अभी हमने सिंगल बॉन्ड के बारे में पढ़ा, डबल बॉन्ड के बारे में भी पढ़ा, ठीक है। अब हम बताएंगे ट्रिपल बॉन्ड। कोई ऐसा एलिमेंट जिसके लास्ट वैलेंस शेल में 7 हो। हमें 3 वैलेंसी दिखाने वाले एलिमेंट्स पता करने हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो नाइट्रोजन होता है, तो हमने नाइट्रोजन ले लिया। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,5। पहले शेल में 2 चले गए, 2 ही भर सकते हैं, उससे ज़्यादा भर नहीं सकते। बचे इसके पास क्या, 5, फिर वो दूसरे शेल में चले गए। अब होने 8 चाहिए लेकिन है 5। अब तो इसको कंप्लीट करने के लिए, 8 कंप्लीट करने के लिए इसको 3 चाहिए। अब ये ईजिली 5 लूज़ भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, लेकिन गेन करने में थोड़ा कम एनर्जी लगेगी। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3। तो इट मीन्स ये नाइट्रोजन है, ठीक है। इसका ये तो हमारा डॉट स्ट्रक्चर है, हम इसे क्रॉस स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं जैसे पहले वाले में था। मैं नाइट्रोजन में काम करता हूँ, मैं डॉट स्ट्रक्चर बना देता हूँ। जैसे कि 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैं 2 इधर रखता हूँ और 3 इधर रखता हूँ, 3 और 2 5 हो गए। अब एक नाइट्रोजन में और लूँगा जिसके 2 इलेक्ट्रॉन मैं इधर रखूँगा और 3 इधर रखूँगा, ताकि सामने वाले बॉन्ड बना सकें। इसने इससे शेयर कर लिया। अगर मैं एक तरफा दिखाता तो ये ट्रांसफ़र कहलाता, लेकिन मैं जब दोनों तरफ से सर्कल बना के दिखाऊंगा तो ये क्या होंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड बनाते हैं। तो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बना देंगे, सॉरी 3 पेयर क्या बना देंगे, 3 बॉन्ड बना देंगे, 1 2 3। बाकी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही शो करेंगे, वो किसी और से बना सकते हैं, ठीक है। अब ये तो नहीं यहाँ से पीछे घूम के बॉन्ड बना देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब याद रखना जो बीच वाला बॉन्ड है वो सिग्मा होगा और ऊपर और नीचे वाला पाई बॉन्ड होगा। बीच वाला स्ट्रॉन्गर होता है और ऊपर नीचे वाले थोड़े वीक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब सुनो पेज नंबर 61, एलोट्रोप ऑफ कार्बन्स में क्या होता है, ध्यान से सुनना। एलोट्रोप ऑफ कार्बन है कि मतलब कि कार्बन किस किस फॉर्म में या किस किस तरीके से अरेंज हो सकता है, या अरेंजमेंट है। एक तरीके से एलोट्रोप ऑफ कार्बन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ कार्बन। कार्बन 3 के फॉर्म में भी पाया जा सकता है और 6 एक साथ ही 6 के साथ भी शो कर सकते हैं, मतलब 6 कार्बन एक साथ जोड़ सकते हैं हम, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, और ये कार्बन इससे भी शेयर होगा, 1 2 3 4 5 6। तो उसके बाद ये मतलब 3 पेयर ऑफ रिंग्स, हेक्सागन, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे ही उसी के अरेंजमेंट में एक ही जगह एक ही पोजीशन पे एक चेन और होगी। फिर उसके बीच जो हम एक तरीके से इमेजिनरी लाइन जोड़ेंगे ना, फिर जो हमारा एक डायग्राम आएगा 3D डायग्राम, वो हमारा स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का। और डायमंड में क्या होता है,